अगर संसदीय आचरण के लिए मैं आपका बात मानूंगा, वापस तो बोला नहीं, वो अलग विषय है। लेकिन आपके जैसा नेता अगर ये संसदीय आचरण को बर्दाश्त कर लेंगे तो हमको लगता है आसन के लिए तो बहुत अच्छा नहीं होगा, ये परिपटी बहुत अच्छा नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, मेरा ये निवेदन है, आपसे विनम्र प्रार्थना है, क्योंकि आप देखे होंगे पूरे सदन के कोई नहीं गया, एक विधायक को वहां आना पड़ा। आखिर उनका दर्द तो आप कहते कि आप वहां, उससे भी तकलीफ नहीं था माननीय नेता प्रतिपक्ष, उससे भी तकलीफ नहीं था। वो आते, इसके पहले सारे माननीय विधायक लोग आए, उसमें आसन का कोई तकलीफ नहीं था। लेकिन आकर के जिस तरह का एक्शन उन्होंने सबके सामने, सदन के सामने किया, उसका फुटेज भी है, उसका साउंड भी है, उसका रिपोर्टिंग टेबल में वो भी है। सारा चीज को जांच करा लीजिए, और जांच कराने के बाद आपको लगेगा कि उनका आचरण सही नहीं था। आप उनको कहते बैठिए और फिर वहाँ बोलते। अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रतिपक्ष के नेताजी कह रहे हैं कि भाई उनका दर्द था, दर्द बयां करने की एक व्यवस्था है, एक नियमावली है, और आपने अपनी उदारता से प्रतिपक्ष के नेता को बातों को रखने के लिए दिया। लेकिन जिस प्रकार से महतो जी ने अपना व्यवहार किया, एक्शन किया, हमें लगता है कि उन्हें पूरे सदन के लिए पूरी कार्रवाई से उन्हें बाहर करना चाहिए, पूरे सदन के लिए अध्यक्ष महोदय, ताकि आगे सीख सके, वरना दूसरे विधायक भी उसका अनुकरण करेंगे। ये आदत अलोकतांत्रिक है और शोभनीय है, ऐसे लोगों को कतई बर्दाश्त नहीं करना चाहिए और ये दंड के भागी होने चाहिए ताकि ये रास्ता ठीक हो सके। अध्यक्ष महोदय बोलिए। चल रहा है अध्यक्ष महोदय, शांति से चल रहा है। मेरा एक निवेदन है, एक मिनट, आज ये स्थिति परिस्थिति क्यों उत्पन्न हुई? पॉइंट नंबर 1 अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक जब खड़े हुए अपनी बात को बोलने के लिए, तो यहाँ ट्रेजरी बेंच से मंत्री गण का जिस तरह से व्यवहार आचरण आया, क्या ट्रेजरी बेंच कभी भी खड़ा होने के लिए, जब वित्त मंत्री बोल रहे हैं तो वो खड़ा होंगे? यहाँ बहुत ज्ञानी है प्रदीप यादव जी, ट्रेजरी बेंच की एक गरिमा है अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री हैं, और जिस तरह के व्यवहार और उनको थ्रेटनिंग वहां से देने लगा के लोग, तो यहाँ से उनका रिएक्शन आया। आप भी संयम रखिए, माननीय विधायक भी संयम रखे, सभी को अपना आचरण जनता के सामने दिखाना है, लेकिन प्रवोक किया गया अध्यक्ष महोदय। कुछ बोल रहा है? बात हम कहना चाहेंगे, नेता प्रतिपक्ष के वक्तव्य के दरमियान ट्रेजरी बेंच का कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का डिस्ट्रैक्शन नहीं कर रहा था। नेता प्रतिपक्ष संवैधानिक पद है, हम लोगों ने पूरी गंभीरता से उनकी बात को सुना। जब उनका प्रत्युत्तर देने के लिए संसदीय कार्य मंत्री खड़े हुए, तो यह आचरण की उम्मीद की जाती है कि विपक्ष के भी विधायक संसदीय कार्य मंत्री के खड़े रहने तक खड़े होकर नहीं कहेंगे। हम लोगों ने उनसे यही आग्रह किया कि बैठ जाइए, संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य समाप्त हो जाए, नेता प्रतिपक्ष बोलेंगे। सुनिए, आप बोलिए, आप इधर आसन की तरफ। हाँ सर, हम लोगों ने यही कहा, और आज हम इस बात को दोहरा कर कहते हैं कि जो आचरण माननीय सदस्य के द्वारा इस सदन में किया गया, प्रस्तुत हुआ, अगर उसको डिफेंड भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से इस सदन की गरिमा का इनको ध्यान नहीं इसलिए कर रहे हैं। फुटेज मौजूद है, कार्य मंत्रणा समिति मौजूद है, और आचरण दोनों तरफ से बराबर होना चाहिए मान्यवर। ठीक ठीक, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप चलाएंगे कि ट्रेजरी बेंच सदन को चलाएंगे? अध्यक्ष महोदय, आप प्रमोक कर रहे हैं एक विधायक को, अब वहां से खड़े हो रहे हैं। जब सांसदीय कार्य मंत्री, ठीक है, विधायक जी चले गए, नए विधायक है, संसदीय मंत्री बोल रहे थे, तो बाकी लोग क्या कर रहे थे अध्यक्ष महोदय? तो आप उनको चुनौती दे रहे थे, बाकी आप सदन, सदन, लेकिन बाकी लोग अगर ट्रेजरी बेंच चलाने लगे तो ये ठीक नहीं है अध्यक्ष महोदय। और चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इस विधानसभा में हम लोगों ने क्या क्या नहीं देखा, क्या नहीं हुआ है ठीक है बाबूलाल महोदय, कि ये कह रहे हैं कि स्पीकर के ऊपर जूता भी देखे हैं। चलिए, जूता चलते हैं, इनका जवाब शेष होने दीजिए, इनका जवाब शेष होने, इरफान जी, उनका जवाब तो शेष होने। चलिए इरफान जी, माननीय अध्यक्ष महोदय,